नहीं, अब तो दिख रहा है चेहरा। आजकल तो बड़े बड़े स्टूडियो में ब्लैक करके पीछे से बैठते हैं, तो ये नेचुरल हो गया। एक पर्सन है जो आप हैं, तो वो बोल रही है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्ट करें? हाँ करो। ओके, तो हम मेडिटेशन से ही स्टार्ट करते हैं। संजय जी, आप कोशिश करें कि आप तो क्या जाए। वीडियो जी अपना कैमरा जो है वो ऑफ ना करें, कोई भी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। शगुन जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज अ मेडिटेशन सेंटर सेशन है, और इसमें हम लोगों क्या आप नाम है? एनर्जीज को 1 2। साथ साथ चेक करेंगे। Shagun ji, please open your camera because this is a meditation session and we need to check your energies at the same time और साथ साथ healing होगी। Thank yeah, thank you very much. And आप अपने आप लेट्स स्टार्ट। सब म्यूट कर दीजिए। Please keep yourself muted so that meditation खराब ना हो। आप स्पेक्स उतार दीजिए संजय जी। शगुन जी, आपका ना हमें चेहरा नहीं दिख रहा है। शगुन जी, कैन यू हियर मी? पूजा जी, आप स्टार्ट करते हैं। Thank you to all the divine energies. यहाँ पर प्रेजेंट सभी डिवाइन एनर्जी, सभी दिव्य आत्माएं, आप सबके भीतर, हम सबके भीतर बैठे इस महान और दिव्यतम, इस दिव्य आत्मा को मेरा आत्मबंधन। एक लंबी गहरी सांस के साथ धीरे धीरे से एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे से इसको बाहर छोड़ें, और इस लंबी गहरी सांस के साथ
यहाँ पर प्रेजेंट सभी डिवाइन एनर्जीज, आकाशिक फील्ड की एनर्जीज, आप सभी के हायर सेल्फ, आपके गुरु, सदगुरु, एंजल्स, आर्कएंजल्स, आप जिस प्लेस पर बैठे हैं वहाँ की डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, एनर्जी दे रही हैं इस आकाशिक मेडिटेशन को करने की। सारा फोकस, सारा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पर। लंबी गहरी सांस के साथ इन डिवाइन एनर्जी की सारी ब्लेसिंग आपके अंदर, आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। आपके पैरों से, आपके सोल से ये डिवाइन एनर्जी धीरे धीरे से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। इस डिवाइन एनर्जी को अपने पैरों से धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ अपने घुटनों पर, अपने थाइस पर, आपकी रूट चक्रा पर आपके मूलाधार पर ये एनर्जी रोटेट हो रही है और रोटेशन के साथ ये डिवाइन एनर्जी आपको हर उस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पैटर्न से, कार्मिक पैटर्न से रिलीज होने में, आपके कार्मिक पैटर्न्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प कर रही है। आपको धीरे धीरे से हीलिंग एनर्जी आपके चक्रास में भेज रही है। आपके स्वादिष्ठान में, मणिपुरा में, अनाहत चक्रा में ये एनर्जीज रोटेट हो रही हैं, रोटेट हो रही हैं। सभी डिवाइन एनर्जीज आपको ये हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। डिवाइन एनर्जीज आपके विशुद्धि चक्रा को क्लेंस और हीलिंग दे रही है। वहां की सारी स्टकनेस, सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस
रिमूव हो रहे हैं। आपके थर्ड आई चक्रा पर ये एनर्जीज रोटेट हो रही हैं। आपके सहस्रार चक्रा पर ये डिवाइन एनर्जी रोटेट हो रही हैं। आपकी पिनियल ग्लैंड को, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्लींस करने के बाद वहां पे स्टक सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, कार्मिक पैटर्न्स, वो इस लाइफ के हैं, पास्ट लाइफ के हैं, या किसी भी टाइम और लोगों के साथ वो कनेक्टेड हैं, उन सभी को ये डिवाइन एनर्जी हीलिंग क्लिंजिंग करने के बाद हीलिंग दे रही है। आपकी सारी ग्लैंड्स अच्छे से एक्टिवली वर्क कर रही हैं। ये डिवाइन एनर्जी हीलिंग आपके माइंड, बॉडी एंड सोल में ये डीप 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 डिवाइन हीलिंग आपको दे रही है। आपके हैप्पी हार्मोन्स आपको आगे बढ़ने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए उनके सिक्रेशन में ये डिवाइन एनर्जी हीलिंग आपकी हेल्प कर रही है। नाउ ये डिवाइन एनर्जी हीलिंग आपके नेक एरिया को, शोल्डर्स को और आपकी स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा में छिपे हुए उस कार्मिक पैटर्न को हील कर रही है, जो बहुत डीप वहां स्टोर्ड है। धीरे धीरे से ये डिवाइन एनर्जी आपके थाइज से, घुटनों से, पैरों से नीचे आ रही है। Thank you to all the divine energy. एक डिवाइन बीम ऑफ लाइट आपके क्राउन से आपकी पूरी बॉडी में, आपके पैरों तक, आपके सारे चक्रास को एनर्जाइज करता हुआ, आपकी बॉडी को लाइट से भरता हुआ, नॉलेज से भरता हुआ आपकी बॉडी में हर जगह पर, हर एक पार्ट में, आपके डीएनए, आरएनए स्ट्रक्चर में ये डिवाइन लाइट से आपकी बॉडी जगमगा रही है।
आपके सामने एक बड़ा सा गोल्डन कलर का गेट है। और वहां पर जाने के लिए 7 सीढ़ियां आपके सामने हैं। उन सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपको अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम अपने मन में सोचनी है, जिसको आप चाहते हैं कि ये हील हो, आपको इसका सॉल्यूशन मिले। आप वो सोचें और डिवाइन एनर्जीज के साथ इस पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखें। 1 2 दूसरी सीढ़ी पर ऐसे ही नंबर वाइज 3 washing away pain, frustration, 4 disappointment, embarrassment. Washing these away to reveal the light that you truly are. 6 और लास्ट 7। अब आप ठीक उस गोल्डन गेट के सामने हैं। इस गेट को हल्के से पुश के साथ इसको ओपन करें। और एंटर करें अपनी इस दुनिया में। देखें आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्यों हुई है, आपने ऐसा क्या किया था कि आप ये झेल रहे हो, ये फेस कर रहे हो। और बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी ये पैटर्न्स, ये प्रॉब्लम्स, ये पेन, ये सफरिंग्स आपकी लाइफ से नहीं जा रही हैं। सबसे पहले देखें कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है। सभी डिवाइन एनर्जीज, आपके हायर सेल्फ जो हमेशा रेडी रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपके साथ हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डिवाइन एनर्जीज रेडी हैं आपको वो रूट कोज दिखाने के लिए। अवेयरनेस में रह के उस एक कोर पॉइंट को रिकॉग्नाइज करें।
अब आप उस रूट कोज़ को देखने के बाद, उसे फ़ील करने के बाद ये देखें कि आपने ये किया क्यों था? क्या आप ये अवेयरनेस में रह के कर रहे थे या कोई और कारण था? और अब डिवाइन एनर्जीज़ की हेल्प से आप इन सारी चीज़ों का, इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? नाउ वहाँ की, उस लाइफ की, उस जगह की सारी चीज़ों को वहीं पर छोड़कर हम फिर से वो गोल्डन गेट जिससे हमने एंट्री ली थी, वो अभी ओपन है। फिर से हम वहीं से उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ कम बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7। एक गहरी लंबी श्वास के साथ इन पॉजिटिव एनर्जीज को अपने भीतर बहुत गहरे अंतर्मन तक इनको फील करें, इनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। और एक्सेल के साथ सारी नर्वसनेस, सारी थकान, सारे नेगेटिव सोच को बाहर निकाल दें। एक और लंबी गहरी सांस के साथ इन सभी डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू करते हुए, इनहेल और एक्सेल करते हुए अपने अपने हायर सेल्फ को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड शो करते हुए आकाशिक फील्ड की सारी डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू करते हुए आप सभी धीरे धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे। थैंक यू टू ऑल द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? वन बाय वन। थैंक यू पूजा जी, बहुत संजय जी, आप काफी गहरे उसमें थे, क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरे को तो थोड़ा शांति महसूस हुई है। ओके। और प्रॉब्लम्स के बारे में जो सोचा वो तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अनुमानित जो आपने गेट बताया उसमें अनुमान करके मतलब ही मैं चढ़ा उतरा। बाकी ऐसा क्या कारण है वो प्रॉब्लम का समझ नहीं आया। इसको एक्चुअली में आपको 2-3 बार करना पड़ेगा अभी। हाँ, हाँ, स्टार्टिंग आज फर्स्ट था ना? हाँ जी पूजा जी। ये पता है संजय जी कि चक्रास हमारे लोग जो होते हैं, आपकी आवाज कम आ रही है। हमारी भी सोच ऐसी होती है कि थोड़े से लॉजिकल माइंड की वजह से नई चीजों को फर्स्ट टाइम में एक्सेस कर पाते। इस समय में मन में बहुत कई महीने से बहुत परेशानी चल रही है। मतलब जैसे जी आदमी जी। चौराहे पे खड़ा हो जाता है, चौक पे खड़ा हो जाता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये 4-6 महीने से बिल्कुल ऐसा है। आपको कुछ लीवर की प्रॉब्लम चल रही है क्या? हाँ, मुझे लीवर में स्वेलिंग मतलब बढ़ावा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था, और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है 12 mm। जी जी, वो कंजेशन और वो पेन रहता है लीवर में। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी यहाँ दर्द उठाता है। बाकी हम्म। वो शायद गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह है, क्या है पता नहीं। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा बढ़ा, लीवर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है इतनी, लेकिन उन्होंने बताया था कि स्वेलिंग है। ओके। तो वो शायद ऑयली चीजों को खाने से है। वैसे तो कोई हेल्थ शॉक है नहीं। तो हम्म। लेकिन मन थोड़ा सा अशांत है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही अशांत। नहीं तो मैं तो विल जी जी। पावर से अब तक इतना समय निकाला है मैंने। लेकिन अब लगता है कि जैसे वो विल पावर छीन सी गई है। पिछले साल 6 महीने से ऐसा ही हो रहा होता है। है जब बल्कि प्रॉब्लम्स काफी लंबी चल जाएं तो होता है। हाँ, मतलब वी आर उसको ऑल ह्यूमंस। टाइम हो, 2 साल 2.25 साल से ज्यादा परेशानी है। थोड़ा नुकसान भी हुआ है इस बट पीरियड में ना। परेशान मत हो। काफी नुकसान हुआ है। ये तो संजय जी, ये टाइम पीरियड सबके लिए ही ऐसा है, इवन कंट्रीज के लिए भी नुकसान। हाँ हाँ। प्लीज आप बिल्कुल। हो। थोड़ा हम्म। सा क्लियरली बताऊं तो इस समय थोड़ा आर्थिक उन्नति ब्लॉक है, पूरी तरह ब्लॉक है। हम्म और ये पिछले कई साल से है। अब आके वो शायद एक मतलब उसको इकट्ठा हो गया, ऐसे मानो। तो वही मैं सोच रहा था कि कहाँ कमी है, क्या है। तो हो सकता है ये प्रारब्ध एक का खेल है। एक टाइम पे तो ठीक ठाक थी संजय जी। हाँ, नहीं तो मैं तो जिंदा दिली से जिया हूँ मैंने जीवन को। और अब आके थोड़ा जब बच्चे बड़े हुए हैं और ये ग्रेजुएट हो गए हैं, तो उनको भी एक दिशा पर्याप्त ना मिलना। और बिटिया ने भी साइकोलॉजी और उससे भी पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम दिए, कल ही खत्म हुए। तो वो तो एक्टिव है। ओके। बेटा अभी थोड़ा सा, हम्म। हाँ बेटा, थैंक यू। बेटा थोड़ा सा अभी वो BBA ग्रेजुएट किया है उसने, और उसमें वो अभी 1 साल का ड्रॉप ओके। लिए बैठा है। तो उसकी थोड़ी फिक्र लगती है कि कुछ अच्छा सा पढ़ ले। तो ऐसा होता है सबके साथ, नेचुरल है परेशानियां तो। लेकिन हाँ, कहीं ये गहरे में आर्थिक उन्नति रुकी है, ब्रेक लगा है। संजय जी, कुछ चीजें हमसे ही ऐसी होती हैं पास्ट में कि हमारी जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं हम्म। हो जाती है।
हाँ, वो तो हमारा ही कहीं ना कहीं अपराध है। अब का नहीं है तो पिछले जन्म का है तो सही। वो आपने तो कोई है। चेंज इन मे बी। घर में करवाया है? कोई घर जी। में, कोई अपने घर में कोई चेंज करवाया है, कोई रेनोवेशन करवाई, कुछ करवाया? घर में तो मैंने कुछ रेनोवेशन नहीं कराई है, लेकिन पीछे वो उत्कृष्ट की बहन ने पिरामिड्स लगाए थे। तो अभी पीछे हमारे पास एक महीने पहले कोई आया था, वो राजकोट रहते हैं, हम्म। वो भी डिवाइन एनर्जी से काम करते हैं, मतलब कॉस्मिक रेंज से काम करते हैं, हम्म। और बहुत अच्छी पावर है उनकी। तो उन्होंने वो पिरामिड्स निकलवा दिए। हाँ, वो पिरामिड्स आपको सूट नहीं करे हैं। और आपके घर के ब्रह्म स्थान में कहीं पर क्या क्या है? कोई टॉयलेट वगैरह है या कुछ बिजली का सामान नहीं है, नहीं, कुछ चीज? ब्रह्म स्थान में तो एक वॉश बेसिन है, जिसमें हम अधिकतर हाथ धोते हैं, हम्म। और बाकी तो खाली है। खाली है, ओके। और मतलब जैसे मैं समझो ब्रह्म स्थान के पास ही बैठा हूँ लगभग। ओके। और लेकिन कुछ प्रॉब्लम वेस्ट, है जो इस हाँ, घर को और बनाने के बाद में। क्योंकि वेस्ट में भी जैसे आप बैठे हो वहां पर वेस्ट डायरेक्शन में भी क्या मतलब रेड कलर है, किचन है या कोई नहीं वेस्ट नहीं, किया? किचन तो प्यूरी पक्की अग्निकोण में है। साउथ ईस्ट में है ना? साउथ ईस्ट में, साउथ एकदम ईस्ट में साउथ है ईस्ट ना, में। हाँ। 12th राशि तो साउथ ईस्ट की होती है। तो मंगल वहां चला गया है, मंगल भी वही है, सूर्य भी वही है। और कुछ और शनि की चीजें, कोई ब्लैक चीज या शनि की चीजें या कुछ लोहा, वो भी उस साइड रखा है। देखो, या तो वेस्ट है या साउथ ईस्ट है, दो चीजें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में। कोई फीलिंग हाँ आ, बोलिए। हाँ, वेस्ट या साउथ ईस्ट में ये चीजें भी आ रही हैं जो कि आपको रिमूव करनी पड़ेगी। काफी प्रॉब्लम वहां पर भी मुझे दिख रही है। वेस्ट में हमारी ऊपर जो रूम्स है टेरेस पे, उसमें वहाँ कुछ लकड़ियाँ, जैसे कुछ रजाई गद्दों के, कंबल्स, ब्लैंकेट्स के जो संदूक पहले होते थे, वो रखे हुए हैं। हाँ, ये सब चीजें अब वहां पे एक तरह से जो यूज नहीं हो रही हैं बेसिकली, यूज तो हो रही हैं, लेकिन अब वो काफी काफी दिन काफी बंद पड़ी रहती हैं। बंद पड़ी हैं। तो वो जो भी है वो वहां पर है, उसको आपकी जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां से क्लटर जो है उसको क्लियर करो। ओके। वो हाँ, कुछ है, समझ में नहीं आ रहा कि वहां, है क्या, लेकिन 2018 से जब से हमने घर का इनॉग्रेशन किया है, तो उसके बाद से वो कोई मतलब संभाल में ही नहीं आया। ये तो क्योंकि विल पावर से चलता हूँ मैं, इसलिए इतना कुछ मैं झेल लेता हूँ। हाँ जी। अन्यथा मैं समझो अगर मोटे तौर पे कहूँ तो 2018 से मैं एकदम खाली हूँ, और उसमें कम से कम 80-90 लाख रुपए का पिछले 1.5 साल में नुकसान हुआ है। हम्म। वो भी है ना एक कारण और आपका कि वो किचन है साउथ ईस्ट में, तो वहां पानी भी है। साउथ वॉल में भी साउथ पानी है, साउथ, हाँ, साउथ वॉल की तरफ भी पानी है कहीं ना कहीं। साउथ या फिर साउथ में साउथ ईस्ट में एक बाथरूम है। आ गया ना, ओ मतलब माय गॉड। कनेक्शन आ रहा है वहां से। ये सारी चीजें वहां पर पता चल रही हैं क्योंकि मैं आपकी साउथ ईस्ट में बाथरूम है, और उसको हमने पिछले 4-5 महीने में उसमें नहाना बंद बंद हाँ, कर दिया है। बंद कर उसको, चाहे बंद भी किया है, वहां पे आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, ब्लॉकर लगाना पड़ेगा। क्योंकि वहां से पानी जब जाता है साउथ ईस्ट में तो सारी की सारी आपकी जो कैश है वो फ्लो निकल जाता है। वो चीज वहां पे आ रहा है। तो पानी का भी आ रहा है जैसे साउथ साउथ, क्योंकि ये डायरेक्शन एग्जैक्ट आपको नहीं पता। जब आप घर से घर से करोगे ना, जैसे मैप बनाते हो, तो वहां पे जाकर ये सारा एग्जैक्ट डिग्री वाइज पता चल जाता है। अभी तो आप ओपन ऊपर ऊपर से बता रहे हो कि हाँ इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये आपको मिलेगा वहां पर, जिसकी वजह से आपके कैश फ्लोज निकले हैं। और जो आप जैसे पानी कह रहे हो ना, उसको भी मत यूज करो। ब्रह्म स्थान में पानी नहीं ठीक होता, क्योंकि आप हाथ धो रहे हो तो गंदा पानी तो है ही है वहां से। तो वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, ये ब्रह्म स्थान में है।
तो ओके चलिए उसको लेखनाथ थैंक जी, यू वेरी मच। हमारा कल भी 9:15 है, तो आप फिर से ज्वाइन हाँ। करेंगे तो आपको और ऊपर लेकर जाएंगे। और ठीक लेखनाथ है। जी आपका थैंक यू संजय जी ज्वाइन करने के लिए। लेखनाथ जी आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आपका वीडियो तो बंद ही था बट आप शायद आप म्यूट वीडियो में मेडिटेशन कर रहे थे। आप अनम्यूट कर सकते हैं? आप हाँ, एक्चुअली मैं ट्रेवल पे था, आज जस्ट पहुंचा हूँ। तो अच्छा वो टाइम जब स्टार्ट होने लगा था तब मैंने खोला था। तो हाँ जी जहाँ मैम ने बोला ना, पूजा मैम ने, कि सीढ़ी देखिए सामने गोल्डन वो है, जी। वहां से मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है जब कुछ ऐसे देखता हूँ, मैंने इसलिए आंखें बंद की थी। जब कंप्लीट हो गया तभी मैंने खोला था। हम्म तो बहुत, पूजा मैम की वॉइस बहुत ही डिवाइन है, एकदम कनेक्ट हो रहा था, सब कुछ समझ में आ रहा था मुझे। हम्म जबकि मैं साइकोलॉजिकली विजुअल आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं आई कुड विजुअलाइज, है ना। तो हम्म वो बहुत फर्स्ट बहुत ही टाइम अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। करेंगे तो आप 100% आप देख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। हम्म, जी जी, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा होगा, है ना। बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल हम्म, नहीं इनकी वॉइस बहुत तो सारे बहुत बहुत ही डिवाइन डिवाइन है इनकी। आज हाँ, वो लाइट का मुझे और समझ में आ गया। जो प्रॉपर आप तक नहीं जा पा रही थी, बट होपफुली कल तक सब सॉर्ट आउट हो जाए लाइट वाला मैटर। आज लाइट की प्रॉब्लम है, सुबह से लाइट नहीं थी इनके यहाँ पर। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक था। वो भी ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान जी के पीछे से ऑरा आता है ना, वैसा ही दिख रहा था वो बस आ रही है मोबाइल की लाइट में। तो हाँ फोकस जी। और भी अच्छा बना था। मेरा वीडियो जरूर बंद था, लेकिन आपका वीडियो मेरे लिए ऑन था ना। तो वो ऐसा ही था जैसे बस भगवान जी दूर से दिख रहे हो तो नहीं, अच्छा था, बहुत थैंक बढ़िया था। यू, थैंक मैं काफी इस समय हीलिंग में, मेडिटेशन में बहुत पहले से हूँ। हम्म तो यू। ऐसे ओके मुझे कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन। मेरे को सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, जी, है ना। थैंक यू जी। कल ओके भी आज 9:15 है, आप ज्वाइन कर पाएंगे ना? मैम, कल मेरे सेशन रहेंगे, मैं ट्राई करूंगा ज्वाइन करने का। मेरे हीलिंग के सेशन ऑलरेडी कैंसर पेशेंट के साथ हैं, और 9 बजे से ही मेरा शुरू होता है। आज कितने बजे आपने स्टार्ट किया मुझे मालूम नहीं। 9:15 तो पे है तो 9:59 यदि आप कहेंगे तो 9:30 पे कर लेंगे। हाँ, नहीं, मैं कुछ आगे पीछे करके ट्राई कर लूंगा, है ना। ओके, जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू जी। लेकिन अंशु जी आज की क्लास से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है? जैसे ये आकाशिक की क्लासेस और ये चीजें, कुछ और आप जानना चाहते हैं? नहीं, अभी तो मैं जो आपने कराया मैं उसी में ही बहुत अच्छे से रमा हुआ हूँ। कल अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आई आस्क, है ना। जी, ओके ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हेलो अंशु जी। हेलो जी, पूजा जी कैसे हो? आई एम सॉरी, मैं ना टाइम नहीं, मेरा स्केड्यूल नहीं पता चल पा रहा है अभी भी तो मैं बहुत ओके लेट हो जाती हूँ, जबकि मैं आज पूरी कोशिश की थी कि मैं अटेंड करूँ पूरा। कोई बात नहीं, आप कल ओके, कर सकते हो, कल भी नहीं है, कर पाए? परसों भी 2 दिन है हमारा हम्म सेशन। हम्म कल पूजा जी कौन सा वाला अभी सेशन? 2 दिन अभी कल देखते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। हायर सेल्फ से करते हैं, और फिर परसों इनर चाइल्ड वाला भी करवा सकते हैं, या फिर पितरों से कनेक्ट करवा सकते कल भी हैं। आपकी आवाज कट गई, क्या कह रहे हैं? कल भी इनर चाइल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कल इनर चाइल्ड करवा देंगे, परसों पितरों वाला करवा देंगे ट्यूसडे को। तो पितरों से भी ओके, आप मुलाकात कर सकते हैं, वो पितरों से ही, पितरों की हीलिंग भी होगी, तो वो भी हम परसों करवाएंगे। और कल इनर चाइल्ड, आपकी जो इनर चाइल्ड, पूजा जी बताएंगे कि इनर चाइल्ड का क्या प्रोसेस है, क्या चीज होती है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड का प्रोसेस ये होता है कि हम बहुत पहले से, यानी कि अपने चाइल्डहुड से किसी पैटर्न से या किसी अपने पेरेंट्स से करी गई, कब वो मैटर कि वो कैसे, किस सिचुएशन में, वो किस कंडीशंस में हमारे साथ वो बिहेवियर कर रहे थे, बट हमारा जो एक अंतर मन होता है ना, वो किस टाइम पे किस चीज से हर्ट हो जाता है, ये हमें खुद नहीं पता होता, और वो हमें एक
बच्चे से लेके ओल्ड एज तक किस किस लेवल पे हर्ट करता है, वी डोंट नो। तो जब हम इनर चाइल्ड को एक्सेस करते हैं, वो हमें उस टाइम पे पता चलता है कि हम कहाँ पर हर्ट हुए थे, किस चीज से हर्ट हुए थे और किस वे में हर्ट हुए थे। वो चीजें निकलती हैं, हम हील होते हैं। और होता है ना कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, बट हम एक्सेस नहीं कर पाते ड्यू टू हमारा वो जो इनर चाइल्ड होता है, हमारा अंतर्मन होता है, वो इतने बैडली वे में हर्ट रहता है कि हम एक्सेस कर ही नहीं पाते अपनी पोटेंशियल को। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम छिपाते रहते हैं कि नहीं ये हो गया, दबाते रहते हैं, अकेले में रोते रहते हैं। इवन ये हम सबके साथ होता है कि वो ऐसा किया था, ऐसा हुआ था। हम एक होता है ना, एक प्रोसेस होता है, हमें उसमें उस पेन को बार 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 फील करने में एक मजा आने लगता है। वो एक ट्रॉमा टाइप जो होता है उस पेन को कि उसने ऐसा किया था, मैं कुछ बोल नहीं पाया था, बहुत एक बेचारगी अपने लिए। हम बार बार वो हमें उस ट्रॉमा को बार 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 इतना हिट करता है कि हम ना ही तो निकलना चाहते हैं और शायद निकल भी नहीं पाते हैं। बट जब हम इनर चाइल्ड करते हैं तो वो सारे ट्रोमास जो हैं बाहर निकलते हैं, हम हील होते हैं, अच्छे से चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। और बाकी तो आप सब कल देखेंगे ही, आप एक्सपीरियंस करेंगे ही। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है ये इनर चाइल्ड का। जी। और आकांक्षी का थोड़ा सा बता दो कि जब हमने आज मेडिटेशन में क्या किया एग्जैक्टली और आकांक्षिक क्या है। आकाशिक, एक सेकंड। आकाशिक होता है हमारी एक, इस लाइफ में हमने जन्म लिया है तो हमारी, हमें नहीं पता होता है कि हमने कितनी लाइफ, कितनी जर्नीज करी हुई हैं, कितने जन्म लिए हुए होते हैं। हम यहाँ पर एक अच्छा, एक अच्छी फैमिली, अच्छी लाइफ पार्टनर सब कुछ लेके जन्म लेते हैं। कई बार, सब नहीं, बट जनरली बता रही हूँ। बट फिर भी कुछ ऐसे लाइफ में पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे हम फेस कर रहे होते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि ये हील हो जाए, ये ठीक हो जाए। वो पेन भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप भी हो सकती हैं। कभी कभी रिलेशनशिप, इवन आजकल तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक इतने होते जा रहे हैं कि वो कितनी ही कोशिश हम कर लें बट वो हील ही नहीं हो पा रही। तो उसका हम यहाँ पर तो पूरा ही मतलब अपना कोशिश करते हैं कि ये हील हो जाए, ऐसे ठीक हो जाए, सामने वाले से बात भी करते हैं बट नहीं होती है। तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारी पास्ट लाइफ में छिपा होता है। आकाशिक में हम क्या करते हैं कि आकाशिक में जाके आपकी पास्ट लाइफ को एक्सेस करते हैं, वहां पर उस प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढते हैं, इवन देखते हैं, और उसकी रेमेडी भी हम साथ में वहीं पर देखते हैं। वहां पर उस चीज को हील किया जाता है, सामने वाले की जिसके साथ हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उस बंदे की सोल को भी वहीं पर उसी फील्ड में बुलाकर सामने बैठकर उसको हील किया जाता है। यही हेल्थ के लिए है, यही रिलेशनशिप के लिए है, फाइनेंस के लिए भी ऐसा ही होता है। फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेजेस जो हमें इस लाइफ में हम फेस कर रहे होते हैं, वो क्यों हैं, क्या उनका सॉल्यूशन है, और क्या उनके लिए हम रेमेडी कर सकते हैं, ये सब चीजें हम आकाशिक फील्ड में जाके एक्सेस कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी ही सोल के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, यानी हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो हमसे इस लाइफ में या पिछले किसी भी जन्म में हमसे हुए हैं। हमारे कर्मास, हमारे सोल बुक, हमारे कर्मों की बुक, उसको एक्सेस किया जाता है आकाशिक फील्ड में जाके। ये होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये एनी होता है क्वेश्चन? कि हम अपने हायर सेल्फ को जब भी आकांक्षिक में जाते हैं तो हम अपने होली एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स जो हैं, जो हमारे डाइटीज हैं, हमारे गॉड हैं, हमारे गुरु हैं,
उन सब का आह्वान करते हैं और वहां से फिर अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करके हम ऊपर जाते हैं। तो वी आर ऑलवेज सेफ। तो ऐसा नहीं है। प्लस इसमें प्रोसेस होता है, जो हम 5 प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि हम वापस भी आए। ये ना हो कि एक बार ऊपर गए तो हमारी सोल वहीं पे जाके अटक जाए। एक बार मेरी मम्मी ने पूछा था, मैंने उनको कहा था कि आप आकांक्षी की हमारी सेशन ज्वाइन करो। कहते ना 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 ना, ये ना हो कि मैं ऊपर ही चले जाऊं और फिर ऊपर ही रह जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो नहीं, ये वो पूरा ग्राउंडिंग प्रोसेस, होती है, हाँ, प्रोसेस सेफ होता और है, उससे हम प्रोटेक्टेड लेकर होता है। जाते हैं। हाँ जी। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनी क्वेश्चंस? जो एनी? विश्व के सबसे महान गुरु होते हैं भोले बाबा, वो उनके द्वारा हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वहीं रह जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, नो मैटर। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? ये जी जी। ये पीएलआर और आकाशिक में क्या फर्क है? लेखनाथ जी, पीएलआर, हम एक मेंटोर होता है, आप होंगे, जैसे आपको कराना है। पीएलआर में खुद आप एक्सेस करेंगे अपनी पास्ट लाइफ को, अपने अच्छा। कर्माज को, अपनी है। उस प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए आप पीएलआर करवाएंगे, उस लाइफ में आप जाएंगे, खुद से एंट्री करेंगे, खुद से अपनी चीजों को एक्सेस करेंगे। आकाशिक बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। उसमें आप अगर करवाते हैं, करवाने का प्रोसेस ये है कि आप हमें एक्सेस करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे। हम मेडिटेशन के थ्रू आपकी सोल रिकॉर्ड्स में जाएंगे, आपकी सोल बुक को एक्सेस करेंगे, वहां पर देखेंगे क्या चीजें हैं, क्या है वो प्रॉब्लम आपकी, क्या है, क्या उसकी रेमेडीज हो सकती हैं। ये होता है। पीएलआर में सिर्फ एक मेंटोर होता है, बाकी सारा प्रोसेस आपके थ्रू ही करवाया जाता है। मतलब और आकाशिक में आकाशिक में जब आप सीख भी लेते हैं, जी। जी, आकाशिक जब आप सीख भी लेते हैं तो वो आपका प्रोसेस है। आप मेडिटेशन के थ्रू, कुछ प्रेयर्स होती हैं, एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, उनको इन्वोक करके आप खुद अपनी सोल बुक में, अपने आकाशिक फील्ड में अपने आप जाओगे। अपने एनिसेस्टर्स से भी आप वहां पर मिल सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स जो अभी हायर डायमेंशंस में हैं उनसे भी आप मिल सकते हो। ये डिफरेंस होता है। वो अगर किसी जन्म में चले गए हैं, उनका कोई रीबर्थ हो चुका है तब? देखिए, हाँ, तब रीबर्थ वो हो हमारा चुका सोल है है, ना। वो एक वो एक्चुअल में हमारा एक क्या है कि जब हम हमारे रीबर्थ होता है, किसी भी इंसान का जब रीबर्थ होता है तो वो एक सोल बनती है, राइट। कभी कभी वो सोल क्या होती है कि वो अटक जाती है, जो कि वो हम कहते हैं प्रेत आत्मा में जाती है। कभी कभी उसको मुक्ति मिलती है तो वो हायर डायमेंशन में चली जाती है। लेकिन वो रहती तो एक सोल है। तो चाहे वो रीबर्थ है, लेकिन जो सोल है उसकी मेमोरी में डेटा होता है। तो वो उसको पता होता है कि मैंने ये इस जन्म में यहाँ पे ये किया था, ये किया था, इन लोगों से मिले थे। तो बेसिकली वी आर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट गोइंग अप। हमारी, जो मैंने आपको भी बताया था कि हम अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं। जब हम हायर सेल्फ की बात करते हैं तो यानी कि हम अपने ही सोल का जो हायर सेल्फ है उसका आह्वान करते हुए हम ऊपर जाते हैं। तो वहां पर जिनको भी हम देखते हैं या मिलते हैं, तो वो हमारे सोल ही हैं, जो पास्ट लाइफ में हमारे साथ, हमारी जर्नी में हमारे साथ थे, वो कनेक्टेड थे। क्योंकि सोल के पास सिर्फ एक डेटा एक और एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ लेखनाथ जी कि होता है। जैसे एक भगवान है, जी। उनकी हम सब सारा ये वर्ल्ड, सारे लोग, सारे पूरा विश्व उनका अंश है। तो जी। एक कोर लेवल की चीज तो एक ही हुई ना। तो जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमेशा एक ही रहता है। हम सिर्फ सोल लेवल पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में सिर्फ जन्म लेते रहते हैं। हम्म। वो सब डेटा उस एक हायर सेल्फ के पास स्टोर रहता है। जी। जी।
हायर सेल्फ एक का जन्म हमारे नो मैटर 1000 हो 2000 हो, ये तो हिंदू ग्रंथों में लिखा ही है कि 84 लाख योनि, जी जी। तो वो ऐसे हो। हायर सेल्फ एक ही होता है, नो मैटर कि उनका रीबर्थ हो चुका है या उनका इनकारनेशन या जो मैटर है वो है। आप वो सब एक्सेस कर पाओगे कि वो अभी कहाँ है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ है। इतनी डीप लेवल की चीजों में हमें जाना नहीं चाहिए वैसे तो, कि अभी वो कहाँ है या कैसे हैं। बट अगर अपने एनिसेस्टर्स से, अपने लोगों से आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। वो आते हैं एस्ट्रली, आप उनको इन्वोक करते हैं तो वो आते हैं। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। और मैं अपने बेटे का ही दे देती हूँ। अभी जो मेरा बेटा है करंट जी इस जन्म में, वो थोड़े से प्रॉब्लम से जा रहा था, तो हम लोग हीलिंग कर रहे थे हायर सेल्फ में जाकर। तो हमने उसका हायर सेल्फ को इन्वोक किया। तो जब हमने उनका उसका हायर सेल्फ इन्वोक किया, तब पता चला कि वो मेरे ही फादर इन लॉ थे। एंड मुझे दिखा नहीं, लेकिन मेरी बॉडी इतनी तेज वाइब्रेट हुई, पूजा जी ही करवा रही थी, और वो इतनी तेज वाइब्रेट हुई, और कि मतलब उन्होंने अपना प्रेजेंस दे दिया मुझको कि यस, अब चाहे वो सोल मेरा बेटा बनकर आए हैं, लेकिन उसका हायर सेल्फ कौन था? वो तो मेरे फादर इन लॉ थे। तो दैट इज, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोल होती है, वो हम बेसिकली हायर सेल्फ जाकर वर्क करते हैं। तभी हम कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन, जहां पर सारा कुछ लिखा झुका लिखा होता है। अब चाहे वो मछली बने हो आप, चाहे वो हाथी बने हो, चाहे शेर बने हो, चाहे आपके ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बने हो, तो लेकिन उसका डेटा वहां पर होता है। तभी तो हम कहते हैं ना, जैसे री इनकारनेशंस होते हैं। कल भी मैं वीडियोस देख रही थी, तो री इनकारनेशंस हो रही हैं, और उनको बच्चे, छोटी सी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को अपना पास याद था। वो क्योंकि उसकी मेमोरी में वहां पे कहीं ना में कुछ ज्यादा होते हैं। ज्यादा पावर्स थी, और यहाँ पे उस पावर को जगाते हैं, उस मेमोरी को याद करवाते हैं। कहाँ से करवाते हैं? हम नहीं करते हैं, हम अपने ही हायर सेल्फ को लेते हैं और उनका आह्वान करते हुए आगे जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मजा आ जाता है। एक जर्नी बहुत बहुत। एक न्यू मेंबर काफी है हाँ जी, इंटरेस्टिंग जी लग रहा है सुन बिल्कुल, के। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आइए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं जी ये हम बता दें कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है, ये अभी तो 3 डेज का फ्री है सेशन, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसका 6 वीक्स का ये प्रोग्राम आएगा। दैट वुड बी फ्रॉम 24th ऑफ अप्रैल। तो वी आर प्लानिंग फॉर द 24th ऑफ अप्रैल से हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करेंगे। और इसका जो टाइमिंग्स रहेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 9:15 ही रहेंगे, और डेज हम हफ्ते में 3 दिन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन होगा, लेकिन यदि ज्यादा और लग लिखना चाहिए, हीलिंग मोडालिटी में पहले से ही हैं तो आपको तो और ज्यादा स्ट्रांगली ये चीजें फील होंगी। और आकाशिक की तो हीलिंग बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा। बिकॉज ये healing वहां जाके होती है जहां आपके कर्मा रिकॉर्डेड हैं। जो एक हिंदी जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें, जिनको चित्रगुप्त बोलते हैं इंग्लिश में, जो बिल्कुल ये सारी हमारी हिंदुओं की चीजें अभी पॉलिश्ड होके आ रही है ना फॉरेन से, तो वहां पे आर्केंजल मेटाट्रॉन उनको एक रेस्टोर करते हैं चीजों को। जब वहां जाके, जब वो जहां पर स्टोर है हमारी चीजें, हमारा स्टोर रूम है हमारी सारी चीजें, जब वहां पे जाके हम चीजों को सही करते हैं, हील करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एनर्जीज, तो वो नेक्स्ट लेवल की हीलिंग होती है। बढ़िया। अगर फुल डेडिकेशन से अगर कोई उनको 1 वीक रेगुलर करे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है जो हील नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। जी जी। एक मेरे पास एक बहुत डिफिकल्ट केस आया है ना, तो वो क्या केस था कि क्योंकि उसको मैं एक्सेस नहीं कर पाया, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो है, एक
एक मम्मी पापा के बच्चे नहीं हुए, मतलब एक कपल के बच्चे नहीं हुए, देन उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए कहीं पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उनको एक बच्चा एनजीओ की तरफ से ऑफर है। 15 दिन का कोई बच्चा था, उसको रेल की पटरी के पास फेंक के कोई गया होगा, तो उस बच्चे को एनजीओ वाले ले गए होंगे, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट करने के बाद नाउ दैट चाइल्ड इज 12 years ओल्ड, है ना। तो मैं इतने छोटे बच्चों का केस लेता नहीं हूँ, मैं 18 साल से कम वाले का केस मैं लेता नहीं हूँ कभी भी हीलिंग के लिए, क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और उनको मेरे कुछ क्लाइंट्स ने बहुत प्रेज किया होगा मेरे बारे में, तो वो मुझे कहने लगे कि आप इससे करो, चाहे जो होगा देखी जाएगी, हम बहुत परेशान हो गए, हम 25-30 लाख रुपया लगा चुके हैं, ऐसा ऐसा। अब क्या हुआ कि मैंने भी बस शिवा का नाम लिया, उसको मैंने उनका बिल्कुल क्लियर बोला था, छोटे बच्चे के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्स हो सकता है, अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देन आई स्टार्टेड। एक वीक के बाद वो बच्चा मेरे से कनेक्ट हो गया, बात बात करने के लिए। उससे प्रॉब्लम क्या है कि वो एकदम एग्रेसिव हो जाती है, मारने पीटने लगती है, मदर को सबसे ज्यादा मारती है, जिस मदर ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। बाकी सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, फादर तो बोलते हैं कि इसको पागल खाने में भर्ती कर देता हूँ, मतलब इतना सब कुछ है। लेकिन मदर का है कि उनका कनेक्शन छूट नहीं रहा है, तो वो उन्होंने वो किया। एंड माई चार्जेस आर वेरी वेरी रीजनेबल, मैं बिल्कुल नाम के पैसे लेता हूँ, है ना। तो मेरा ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा कमाने के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे ऐसा कोई लिवलीहुड की प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइक अब क्या हुआ कि वो बच्चा कह रहा था, जितनी देर मैं उसके साथ बात करता हूँ, हीलिंग करता हूँ, वो करता हूँ, वो बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। 6-7-8 घंटे तक वो अच्छा बिहेव करता है। 8 घंटे के बाद 1-2 घंटे के लिए फिर उससे कुछ ऐसा ऐसा आता है, फिर वो मुझे कॉल करते हैं, मैं बात करता हूँ, देन अगेन सी बिकम्स ऑलराइट। लेकिन वो परमानेंट, समझ रहे आप, परमानेंट हील नहीं हो रहा। मुझे ये समझ में आ गई, मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, इस लाइफ की नहीं है, पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है उसकी। एक चीज में क्लियर। दूसरा उसका प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड उसका लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा सेंस में नहीं रहता, इसलिए मेरा मेथड काम नहीं कर रहा है। मेरे मेथड में उनके साथ काम करता है जो सेंस में होते हैं, है ना। तो क्या ये आकाशिक में हील होना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स है लेखनाथ जी, आप जाओगे आकाशिक में, उस वो जो लड़की ही है आई थिंक, जी, लड़की है जी। उसके आप आकाशिक में जाओगे, एक्सेस करोगे उनकी चीजों को, ये रूट कॉज आप वहां पे फाइंड आउट करोगे कि क्यों ये लड़की इतनी अग्रेसिव है, क्यों ये उस माँ को ही मार रही है, जबकि उन्होंने उसे लाड़ प्यार ही दिया है, बिल्कुल। सारी विशेस को फुलफिल किया है, फिर भी क्यों, क्या इसका इसके साथ पास्ट लाइफ में ऐसा कनेक्शन है कि गोद लेके भी ये इसका ये हाल है। मैम खाली गोद नहीं लिया है, वो ऑटिस्टिक भी है थोड़ा बच्चा। तो 64,000 रुपीज पर मंथ की उसकी फीस है स्कूल की, 15,000 ट्यूशन फीस है, 4,000 उससे क्रिएटिव क्लास, मतलब 1 लाख रुपया महीना वो मदर फादर लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, है ना। तो लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। बोलते पिछले 7 साल से उनका ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम। वो क्या करेगी, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है, देन सी विल स्टार्ट क्राइंग। फिर वो मम्मी को मारने लग जाएगी, पीटने लग जाएगी, फिर मम्मी बोलेगी अच्छा ठीक है मत जाओ, फिर बोलेगी नहीं मुझे स्कूल तो जाना है, फिर स्कूल जाने के लिए रोने लगेगी, समझ रहे हो आप। वो किसी भी रीजन से सी विल यस। स्टार्ट क्राइंग एंड एग्रेसिव होना शुरू कर देती है। बाइपोलर ये भी उसकी प्रॉब्लम है। हाँ, पास्ट लाइफ का तो है ही है, बाइपोलर भी है। और आप उनकी डेफिनेटली, जब आप ये आकांक्षिक सीख लोगे तो आप अपने ही क्लाइंट्स की आकांक्षिक देख पाओगे। जब आप मतलब आप अपना क्वेश्चन लेके जाते हो, परमिशन लेते हो उनके अपने क्लाइंट्स के लिए, एंड देन यू कैन सी जी व्हाट जी। राइट या लेखनाथ जी, ये आकाशिक है ही उस चीज के लिए कि हम पहले एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, वहां से कुछ नहीं होता, फिर एस्ट्रोलॉजी के भी काफी सारे टाइप्स हैं, उनमें जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते, जब कुछ नहीं होता तो फिर आकाशिक में आते हैं कि क्यों नहीं हील हो रहा ये सब कुछ। एस्ट्रोलॉजी तो उसके केस में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बर्थ का डेट और टाइम है ही नहीं, है ना। हाँ तो नहीं है, एस्ट्रो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो मैं 40 साल से कर रहा हूँ, है ना। और लेकिन नहीं, उसमें कोई वेरी क्लू, गुड, है। कोई बहुत कुछ ही एक्सपर्ट कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं। कुछ उसमें कुछ क्लू मुझे नहीं हाँ, मिला। मैं तो बता रहा हूँ ना कि मेरे को तो वहां पर जस्ट भगवान का नाम लेके मैं कर रहा हूँ। मैंने उनको बोल भी दिया है डोंट पे एनीथिंग, जब बच्चा ठीक होगा तब आप शिवा मंदिर में जाके चढ़ा देना, या किसी गर्ल चाइल्ड की हेल्प कर देना। मैं तो उनको अब ये बोल चुका हूँ।
मतलब मैंने हाथ खड़े कर दिए आप हैं, जस्ट वांटेड टू देखिए नो। जी, एक और तो भी चीज है, जैसे दुर्गा रेकी है। मैं दुर्गा जी, महागुरु भी हूँ, तो दुर्गा रेकी के सिंबल्स वगैरह भी डालकर आप उनको हील कर सकते हैं। क्वांटम शांभवी और दुर्गा देखिए लेवल 1 मैंने किया है, पर वो अपने अपने फैमिली मेंबर तक ही काम करता है, तो बाहर के लिए उनकी आज्ञा नहीं है, इसलिए मैंने वो ट्राई वहां नहीं कर सकता हूँ। नहीं, तो मैं जिनसे हाँ मैंने लेकिन सीखा, तो मेंटर आप मेंटर की बात तो माननी करवा पड़ेगी। सकते हैं। हाँ जी, तो लाइव हीलिंग जी जी करते हैं हम लोग, क्योंकि जो दुर्गा रेकी आपको वेरी। ठीक लगे तो जी। आप रोमा दीदी और मेरे साथ एक फिक्स करके देखना जो लड़की है उसकी, अगर आपको ठीक लगे तो हम एक देखते हैं, सेशन, फ्री सेशन क्यों नहीं। हैं, लाइव में जाएंगे, जाकर हम्म। कर देंगे। हाँ ठीक है, उनकी बड़ी हेल्प हो जाएगी उस बच्चे की, बेसिकली बताइए। मतलब मेरे को खुद ही उसको देख के ना बहुत कोशिश। प्यार आता है, लेकिन बहुत कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक केस हमारे पास जी। पूछा के आया था, जिसमें वो बच्चा, वैसे ही लड़की थी, एग्रेसिव बहुत हो जाती है, एंड शी वाज अ डॉक्टर, और बहुत ज्यादा इवन हम्म। अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ था। तो हमने 21 डेज की हीलिंग करी थी, और उसकी मदर को भी रेकी सिखाया था, ताकि वो भी बेसिक तो लेवल कर लें। एंड वो आज की डेट में शी इज वेरी हैप्पी। कहते हैं अब वो अपना क्लिनिक में जाने लग गई हैं, सब कुछ काम करने लग गई हैं। तो वो चीजें होती हैं जो पास्ट लाइफ होते हैं, तो हमें पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर करने पड़ते हैं वहां पर जाकर। और और जैसे उनकी वही हम्म। कंडीशन थी, आकांक्षित लेकिन करती जो हैं अभी आप कि, बता रहे हो। हाँ, तो ये जब आकांक्षित करती हैं पूजा जी, तो ये आकांक्षित में जाकर उनकी हीलिंग करते हैं, और मैं बाकी जो है उसुई रेकी, क्वांटम शांभवी और दुर्गा रेकी कंबाइन करते हुए हील करती हूँ। तो बहुत फर्क पड़ा। हम्म। वी वर वेरी हैप्पी विद दैट। मैं तो, मेरे रिकॉर्डिंग चल रही है, और मेरे फेसबुक में भी है उनका रिव्यू। हम्म। अच्छा अच्छा। और भावेश का देखो कितना स्ट्रांगली एक वो केस addiction हमारे था। सामने। हाँ, वो भी केस था। तो काफी केसेस हमने ऐसे करे हैं। एक कैंसर पेशेंट भी था, उनकी लास्ट स्टेज में हम्म। गई थी, रेडिएशंस वगैरह, कीमोथेरेपी। तो वो भी हमने जब हीलिंग करा, तो शी वाज वेरी सरप्राइज। कहते डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था केस। देखो, हीलिंग हम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ एक मीडिएटर हैं। जो हमारे बिल्कुल। एंजल्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे डाइटीज हैं, दुर्गा माँ हैं, वो सब आकर, हम जब उनका आह्वान करके हीलिंग करते हैं, तो हम उन्हीं को बोल देते हैं कि यदि ये बच्चा या इंसान हमारे पास आया है, तो इसका मतलब इसके पास कटने हैं पास लाइफ के। वो ही आएगा हाँ हम जिसके पास कटने करते हैं हैं, बिल्कुल। और जिनकी हीलिंग होनी है। और वो हीलिंग कौन करता है? वो तो वो परमात्मा ही करते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम नहीं हैं, बस। नहीं नहीं, सही बिल्कुल। बात है। मतलब हम बहुत सारे डिफिकल्ट केसेस भगवान ने सॉल्व करवाए हैं मेरे हाथ से भी, जी, बहुत ज्यादा बिल्कुल। डिफिकल्ट केसेस भी। ये एक ये एक पहला केस है जहां मैं मानता हूँ कि ये मेरे क्षेत्र के बाहर का है। तो एक बात अदरवाइज बताऊं, कैंसर मैंने पेशेंट तो मेहनत भगवान कभी के बहुत करी। ठीक हुए। आपको मैं यहाँ पे हाँ थोड़ा जी। आपकी पॉइंट को कट करूंगी। मैं होती नहीं हूँ, आप बहुत ही सीनियर हैं मुझसे, लेकिन आप सिर्फ एक माध्यम बने हैं। जितने भी केसेस आपने सॉल्व करे हैं, वो सिर्फ माध्यम आप बने हैं। हीलिंग परमात्मा ही करता है। हाँ। कि हम विश्व शक्ति मैं रेखी पूजा को ही इन्वोक करते हैं, चाहे वो दुर्गा रेखी है, चाहे क्वांटम शांभवी है, चाहे वो सुई रेखी है, चाहे कोई भी हीलिंग मोडालिटी है, चाहे प्राणिक है। तो वो भी हम नहीं कर रहे, हमने तो आह्वान किया उनका कि आप हमारे उसमें आके करो। तो मैं तो बोलती हूँ कि आप हंड्रेड एक नहीं माध्यम। नहीं, वो तो 100% बात है हम्म, कि जैसे कैंसर पेशेंट्स या जो वेंटिलेटर्स में होते हैं, उनकी जब मैं हीलिंग करता हूँ, तो वो मैं जैसा गुरु ने बताया वैसे ही करता हूँ। आई डोंट चार्ज एनीथिंग। मैं सिंगल पैनी भी उन केस में नहीं लेता हूँ। हम्म, संभवी, अगर आपने सुना हो, जी डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी का नाम सुना हो, तो हम्म, वो मेरे गुरु हैं जी जी। इसमें। उनसे मैंने दीक्षा ली थी संभवी की। तो उन्होंने भी मुझसे पैसा नहीं लिया था सिखाने के लिए। मैं भी हीलिंग के पैसे नहीं लेता हूँ उस चीज के लिए। हम्म, बाकी के लिए बहुत नॉमिनल से, क्योंकि लोग रेगुलर नहीं होते, इसलिए थोड़ा बहुत लेना पड़ता है हम्म, ताकि वो रेगुलर हो जाए। हम्म। अदरवाइज ये रहता है। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुआ, कितने लोगों से जाना। आपके साथ ही एक BNN के थ्रू मेरी मुलाकात हुई, और हाँ जी, होगा कुछ, है ना? हाँ जी, बिल्कुल तो कुछ। कनेक्टेड होते हैं हम लोग। जी जी। मेरा भी यही है कि उद्देश्य से, भगवान की कृपा से, कि मेरे को ऐसा सच अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे साथी लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, जिनको क्या पता आप लोगों के थ्रू जी कुछ ज्ञान मिल जाए, उससे कुछ हेल्प हो जाए।
है ना, क्या पता, तो अच्छा रहेगा। कोई ना कोई तो कनेक्शन होता ही है जो हम लोग सब कनेक्टेड होते हैं। और मजे की बात यह है कि मेरे साथ जितने भी कनेक्शंस हुए हैं वो या तो किसी ना किसी ऑकल्ट से रिलेटेड ही वो हैं लोग जो कनेक्टेड हैं। जी जी। ऑकल्ट की बात है ही नहीं है कोई भी मेरी। तो मैं खुद ही बड़ी हैरान होती हूँ कि यार कोई भी कनेक्शन आता है वो सब ऑकल्ट में कहीं ना कहीं, चाहे वो उन्होंने एक टैरो कार्ड भी किया हो लेकिन वो कनेक्टेड होंगे। ये सब जो है इंटरलिंक्ड ना है। केतु इंटरलिंक ने सब केतु महाराज की कृपा है उसमें केतु कनेक्ट महाराज होने जी, में, ऑकल्ट में ना। हाँ, केतु महाराज तो हाँ। और जुपिटर। जी। हाँ, और मैंने तो बीएनएन भी सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए किया था, पता है आपको, कि मुझे कहीं अप्लाई करना था। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। एस्ट्रोलॉजी में 40 साल से कर रहा हूँ, अभी मैं 61 साल का हो गया हूँ। तो उसके लिए मैंने किया था, और जिसमें उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर बाद में मैंने उसे ज्वाइन भी नहीं किया, एस्ट्रोटॉक, है ना। माई सन सेड, नहीं पापा, आप जिन लोगों की मदद कर रहे हो 1 to 1, वो कोई भी नहीं करेगा। आपको पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये चांस नहीं मिलेगा। आप उसमें जाओगे 8 घंटे आपके पूरे उसमें चले जाएंगे। तो जी। फिर मैंने फाइनल स्टेज में से ज्वाइन नहीं किया एस्ट्रोटॉक को। तो ओके। फिर यही फील्ड पकड़ के रखी है। हाँ, ये भी तो कोई ये है, ऐसे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आप सबसे मिलके। हाँ जी। हाँ जी। लेखनाथ जी, आपके सेकंड हाउस या लगना में कहाँ पर हैं? मेरे सेटर्न 11th हाउस में सन और वीनस के साथ है। यस यस, आप बहुत लोगों को देने के लिए आए हो, दो भर भर के हीलिंग दो। नेटवर्किंग। मेरे लगन में जुपिटर और मून है, और मेरे नॉलेज, हाँ, 8th हाउस में तभी आपके पास इतना। 8th हाउस में केतु है मैम मेरे। मुझे पता ही और हो सेकंड रही हाउस में थी, मैं राहु। बोलने वाओ। वाली थी कि 8th हाउस में केतु होगा इनका पक्का। हाँ, केतु एट्थ तभी हाउस आप में है, हीलिंग। तो और और आप 5th हाउस में केतु को मेरे यूज कर लिया मार्स है, जी मंगल। जी। क्या? और केतु जी को भी यूज करा है तो बहुत ही बढ़िया है। बस जी हो जी। गए यूज, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है रॉयल नेपाल किंगडम के एस्ट्रोलॉजर थे। हम्म। तो उनके सानिध्य में ही मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। उनके डेथ के 15 साल बाद तक भी उनके पंचांग छपते रहे हैं, है ना। ओके। तो लेकिन मेरे फादर लोग 4 भाई हैं, उनमें से हम्म, किसी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अ, जबकि मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग था, हम्म, मेरे को पता नहीं कैसे इंटरेस्ट आया इसमें। हम्म। मैं क्वांटम फिजिक्स से मास्टर हूँ, और- और इंडिया में कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट बैच जी। का हूँ। वेरी गुड। तो कोई एक होता है फैमिली ये में जो सर की, वो कनेक्शन अपनी होते हैं ना लेगेसी जो को अपने फॉलो ऑकल्ट करता है। में आना होता है, ये ऐसे नहीं होता। मैंने भी मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है और एमबीए किया है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं। हाँ, बचपन में मैं वो पामिस्ट्री वगैरह कीरो की और डॉक्टर श्रीमाली जी की पढ़ती थी और लिंडा गुडमैन। तो वो जब हॉस्टल में गए तो लोगों के हाथ देखे तो बड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो नहीं कर पाए। लेकिन जब छूट जाता है जी। हमारी सैटर्न की महादशा आई और एक्सपीरियंस आ गया लाइफ में, धैर्य आ गया, तब सैटर्न महाराज जी कहते हैं अब आ जाओ इस लाइन में। और सिचुएशंस ऐसे बनी कि ऑकल्ट में आ गए। मेरा तो 1983 में, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं बीएससी पार्ट 1 में था। तो मेरे पड़ोस में एक छोटी बच्ची थी 3-4 साल की, वो उसका लीवर डैमेज हो गया। तो डॉक्टर ने बोला अब इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको घर ले जाओ, जितने दिन है सेवा करो। तो जी। बस वो लोग वेट वेट कर रहे थे कि मतलब कब इसकी डेथ होगी ना। ये मैं हम्म। आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मुझे उस समय कुछ भी नहीं आता था, तब की बात है। तो मेरी मदर भी देखने गई उस बच्ची को, कि चलो लास्ट टाइम देख लेते हैं बोल के, पड़ोस में ही थी। तो मदर जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक आई नहीं वापस। तो फादर को डिनर का टाइम हो गया, पापा बोलने लगे मम्मी को बुला के लाओ, वहाँ वहाँ गई है ऐसे ऐसे। तो मैं मम्मी को बुलाने के लिए गया, तो उस बच्चे को ऐसे ही बरामदे में लिटा रखा था, सभी लोग चारों तरफ से उनको घेर के बैठे हुए थे, पीपल वर क्राइंग एंड ऑल। तो 10-15 दिन से बच्चे ने आंख नहीं खोली थी। तो मैं जब मम्मी को बुलाने के लिए गया, तो समझो मेरी मम्मी बच्चे के ना बिल्कुल सिर के पास बैठी हुई थी। मैं मम्मी को बुलाने के लिए सिर के पास ही पहुंच गया। तो जब मैं पहुंच गया तो मम्मी ने बोला तू भी देख ले इस गुड़िया को, देख इसकी तकलीफ है ऐसा ऐसा, तू भी प्रेयर करना, ऐसे बोला। मम्मी ने ऐसे बोला, मैं बैठ गया वहां। जैसे ही मैं बैठा तो मैंने उस बच्चे को देखा। देखने के बाद तो पता नहीं मेरे को क्या मन में आया, मैंने उस बच्चे के ना हाथ को जैसे हल्के से उंगलियों को पकड़ा। पकड़ा तो मैम उस बच्चे ने आंख खोली। ठीक है, जैसे आंख खोली तो मेरी मम्मी थोड़ा डिवाइनली ब्लेस्ड थी, तो उन्होंने बोला देख, तूने हाथ लगाया, इसने आंख खोली 15 दिन के बाद, तो शायद तेरे हाथ से कुछ भला होगा, तू यही बैठ, मैं जाके आती हूँ मम्मी को खाना दे के,
तो मैं उस बच्चे के साथ बैठा, मुझे सिर्फ एक ही चीज आती थी, हनुमान चालीसा, और कुछ नहीं आता था उन दिनों। तो वो मैं मन मन में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। मैम वो बच्ची धीरे 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 करके ठीक हो गई। और अ, मतलब सब लोग मेरे को ऐसे करने लगे ना जैसे पता नहीं क्या। मुझे भगवान कसम कुछ भी नहीं आता था, सच्ची बता रहा हूँ। तो वहां से आवाज सुनने लगा, तो मम्मी बोलने लगी, तुम जो है ना, अब तू गलत काम नहीं करना, तू ये नहीं करना, तू वो नहीं करना। फिर मम्मी ने मेरे को 15 साल हनुमान जी के व्रत रखवाए। तो मैंने बड़े उससे रखा, और बड़ा इतना मैं इतना वो था ना कि मंडे की रात को 12 बजे जब ट्यूसडे लगता था, वहां से लेकर अगले जब तक वेडनेसडे नहीं लगता था, मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि मैं किसी भी महिला कन्या को पैर से अलावा देखूं ही नहीं, ड्राइविंग के अलावा ना, मतलब सामने। वो भी एक रहता था मेरे को। ऐसे ऐसे करके इस फील्ड में पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे आ गया। अभी तो खैर भगवान की कृपा से काफी कुछ होता है, और अच्छे लोग मिल जाते हैं आप लोग जैसे, तो कुछ कुछ ज्ञान बिल्कुल। बढ़ता रहता है। सही बात। वही है। आपके फोर फादर्स भी इसी फील्ड में थे, तो वहां से भी कैरी हुआ है कुछ, डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आप आए हो, वो भी है। आपने यहाँ भी एक्सेस किया, वो भी है, सब कुछ है। पर जी जी मुझे ऐसा बिल्कुल। क्यों हुआ रोमा जी? मेरा तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं था। वो मैंने आपको तो लगता है ना। पता नहीं कहाँ से मैंने सीखा, और उसके बाद आपके पास टैरो कार्ड के लिए आई, और मैंने खुद भी अप्रोच नहीं किया। मेरी फ्रेंड ने किया था, तो उसकी वजह से मैंने एस्ट्रो सीखा, केपी सीखा, थोड़ा सा वैदिक सीखा, एंड देन फिर मैंने आपसे तो टैरो सीखा। और मुझे अभी ऐसा हो गया है कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ। हम्म मेरे से त्राटक नहीं होता था। हम्म आपको शायद मैंने बताया भी था कि मेरे से नहीं होता है। हम्म ठीक है। मतलब मैं खुद विश्वास नहीं कर रही हूँ, मेरे से 3 मिनट का त्राटक किया आज मैंने, वेरी गुड। और वो भी जोत से। मतलब पूजा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, और उसके बाद जोत से मैं 1 मिनट खाली नहीं बैठ सकती थी। आज 20 मिनट, मतलब एवरी डे सुबह 3 बजे उठ के नहा के और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसे कैसे हो गई। ये ना चीजें समझ नहीं आती हैं। ये हमारे पास में हम कनेक्टेड थे ऑलरेडी, कुछ एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट कुछ कुछ तो करके आ रहे थे, और कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी अधूरी रह जाती हैं, तो उसको भी अब हम इस जन्म में फुलफिल करते हैं। और अब क्यों आए इतने लेट एज में? क्योंकि क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं तो हमें एक टॉलरेंस पावर, धैर्य, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जब शनि की दशा आनी होती है ना, तो उससे पहले वो आपको वो सारी एक्सपीरियंसेस, लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो दिलवाते हैं। और उस एक्सपीरियंस के बाद जब आप में वो टॉलरेंस लेवल आती है, और आप में कहते हैं ना, साधना की क्षमता आ जाती है, पेशेंस आ जाती है, तब जाकर आप इस लाइन में आते हो। मैंने आई ऑल्सो केम अराउंड 53 या 54 की थी जब मैंने यहाँ पे इसमें टैरो कार्ड स्टार्ट किया था। और मैं खुद इस मुझे क्वेश्चन को देख रही थी, मतलब जानना चाह रही थी कि व्हाई आई केम इनटू दिस। मैं तो बहुत अच्छी जॉब कर रही थी बैंक में। और मेरा मतलब ऐसा ऐसा मेरे को हो जाता है ना कि मुझे मेरी नींद खुल जाती है, और मैं नितेश खत्री जी का लाइव वेबिनार ऑलमोस्ट एवरी अदर डे अटेंड कर रही हूँ। होनो हम्म, होनो होपो ओपनो 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 ओपनो। वो होनो हम्म, उनका पूरा मतलब ऑलमोस्ट वो एवरी तो अदर डे। एंजल्स उठाते हैं ना कि भैया उठ जाओ 3:30 बजे। पता है आपको, मेरी भी यही होती है, 3, 3:30, 4 में, जबकि 1:30 सोती हूँ। उसके बावजूद भी 3:30, 4 बजे एक बार जरूर उठकर वॉशरूम जाऊंगी। वो अलग बात है कि मुझे नींद मतलब कच्ची होती है, तो मैं वापस आके सो जाती हूँ, सोचती हूँ कि बैठूं, लेकिन अभी हो नहीं रहा क्योंकि और डेढ़ मेरे दिमाग में बजे ऐसे चल रहा होता है कि मेरे को ये करना है, वो करना है। एंजल्स आपको उठाते हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि उठो। डिवाइन एनर्जी आपको अवेकन कर रही है ना वेकन अंशु करती जी। है, हाँ, अंदर से ये चीज जरूरी नहीं आती है। है कि लेखनाथ जी की तरह हमारे फोर फादर्स ने ये किया हो तभी हम ये करेंगे। हम्म जब हमने ये ऐसी ओरा रीडिंग हो या कुछ भी ऐसी क्लासेस हो, आकाशिक हो, हमें ये फर्स्ट डे ही बताया गया है कि अगर हम आज इस क्लास में हैं या हमारा ध्यान इन चीजों में है, तो हमने पास्ट लाइफ में काफी सारी साधनाएं इससे रिलेटेड करी हैं। हम्म इवन ओकल्ट में भी ये बताया जाता है।
कि हम सबने तंत्रा प्रैक्टिस किया है, वो बैड तंत्रा नहीं, ये जो ओकल्ट नहीं, है, ये ये तो जो वाइट, पूजा पाठ है, ये भी तंत्रा का ही पार्ट है। हाँ, बट वाइट तंत्र जी होते जी हैं, वाइट एनर्जीज होती हैं। हाँ देखिए अंशु जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव के जी आधार पर। मेंटर कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु जो है ना, बहुत हिसाब किताब से जिंदगी में आते हैं। मितेश खत्री कैन बी अ मेंटर बट ही कैन नॉट बी अ गुरु। मैं नो, आपको ही इज बता नॉट रहा माय हूँ। गुरु, आई एम नॉट सेइंग, नहीं 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 आई एम नहीं नॉट नहीं, अभी सेइंग कि अभी ही अभी इज माय अभी गुरु। रीजन बताता हूँ। उनके जो गुरु थे, मेरे भी वही गुरु थे, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। होपनो में, है ना। हाँ नहीं, चलने भी देंगे, कोई इशू नहीं, मैं तो सत्य बात नहीं, बता बहुत रहा हूँ। लंबी हो रही है, फिर वो मुझे हाँ ठीक है, बहुत ठीक है। लंबी हो